Very good morning, students. Today we are going to continue a series the R.S. Agrawal of mathematics. The exercise is trigonometry. We are move on a page number 572. Okay, this is the exercise of 11. We are going to continue solve the questions on board. All students pay more attention and understands or every concept here. Okay, so all students you feel better, then press subscribe button and also tap the notification, press the bell icon so that you will get the notification quickly. Okay, and also share among the students or all relatives too. The first question number है बेटा sin 60 degree into cos 30 degree plus cos 60 degree sin 30 degree. पहला क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं। साइन 60 की डिग्री अंडर रूट 3/2, इसकी वैल्यू रूट 3/2 और ये वैल्यू 1/2 इंटू 1/2। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, रूट थ्री हम लोगों का हो जाएगा 3, 2 2 जा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1/4। तो ये ऐड हो जाएगा सिंपल से 4/4 इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन इज वेरी इजी and you have to keep remember the all specific t ratio. Okay, तो आपको टेबल्स आनी चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 10 पे क्या होती है, कॉसेक पे क्या होती है, सेक पे क्या होती है। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी रूट 3/2 माइनस ये 1/2 और इसकी भी वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे 3/4 माइनस 1/4 तो आ जाएगा 2/4। तो यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ओके स्टूडेंट, तो रूट थ्री मिलके क्या हो जाता है 3। ओके, ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो एडिटिव क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यहाँ पे tan 30 डिग्री, यहाँ पे cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, cosec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है प्लस tan 60 1/√3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू आती है 2/√3। यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ पे कटेगा नहीं, यहाँ पे बेटा वही रहेगा √3। तो 2/3 और ये प्लस एक कैंसिल हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 6 8/3। तो 3 2 6 2। Okay, so that is a simple simplification. Here you substitute the value of specific t ratio and calculate them. Okay. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। आपको हमने वर्क दिया है क्वेश्चन नंबर 6 HW, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5, ये भी आपका HW मिला हुआ। तो ये क्वेश्चन करिए बेटा और कमेंट करके बताइए कि हमने कितने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। साइन स्क्वायर
30 डिग्री, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 4 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे है 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री और यहाँ पे 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो cos 30 की वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर कर देंगे। 45 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 10 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1/2 साइन 90 1 होती है वैल्यू, प्लस 1/8 और ये वैल्यू कॉट में वैल्यू होती है 1/√3 का स्क्वायर। तो दोस्तों हमने आज सभी जितने भी स्पेसिफिक एंगल टी रेशियो पे दिए थे उनकी सारी वैल्यू हमने रख ली है। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 1/4 रूट का 2 हो जाएगा, प्लस ये 4/3 हो जाएगा, ये तो 1/2 ही रहने वाला है, ये 8 = 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग एलसीएम लेते हैं, 24 एलसीएम इसका होगा। 8 ऊपर आ जाएगा 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 8, तो 8 × 4 ये प्लस 12 × 1 और प्लस ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 32 + 1/24, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 3 8 और ये 48, ये 24, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2। तो देखते हैं बच्चों आंसर आ गया है या कैलकुलेशन तो आज सही हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर नंबर 2 आ चुका है। ठीक है, तो बच्चों आप ये देख रहे होंगे कि किससे कितना क्वेश्चन आसान हो जाता है यदि आपको सारे स्पेसिफिक एंगल्स पे टी रेशियो की वैल्यू पता होती है। ठीक है, अगर आपको वैल्यू नहीं पता होगी तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डिफिकल्टी महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको वैल्यू नहीं पता होगी तो आप इसमें वैल्यू क्या फिट करोगे। अगर आपने वैल्यू फिट कर दी तो फिर तो काम आसान हो जाता है, फिर आसानी से हम लोग सारी वैल्यू को कैलकुलेट करके आंसर ले आते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 HW दे रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके लिए है, HW है, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 लगाए दे रहे हैं, सो दैट करना है। सो दैट पहला क्वेश्चन है 1 - sin 60 cos 60 = बराबर दिखाना है tan 60 - 1 और tan 60 + 1। ये आपको क्या करना है, शो करना है कि ये वैल्यू बराबर है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग LHS लेते हैं। सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS लेने का मतलब है ये वाली वैल्यू लेते हैं, 1 - tan sin 60 cos 60। तो 1 - sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है और इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 - √3 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है और ये 1/2 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा तो 2 - √3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम RHS वैल्यू लेंगे। RHS का मतलब इस वाली वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो RHS तो tan 60 - 1 और tan 60 + 1, तो 60 की वैल्यू √3 - 1 और √3 + 1। अब इसको बच्चों हम रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये अगर पॉजिटिव है तो ऊपर नीचे हम लोग इसी सेम क्वांटिटी से माइनस से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1 और यहाँ हो जाएगा √3 - 1, ये आ जाएगा √3 + 1 और √3 - 1।
तो ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी a माइनस बी, तो 3 - 1। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग फार्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर मतलब 3, b स्क्वायर 1 - 2ab -2ab मतलब 2√3, और नीचे आ जाएगा 2। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, 4 से 2 बचेगा, और यहाँ पे -√3 बचेगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास वही वैल्यू आ गई √3। अब लिख देंगे LHS बराबर जो है RHS है। ये वैल्यू हो गई वेरीफाई। ठीक है, क्या किया गया है? सबसे पहले हम लोगों ने ये किया है कि जितने भी टी रेशियो की वैल्यू थी LHS में सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया है, RHS में सारी एंगल्स की वैल्यू 10 में डाल दी है। फिर इधर रेशनलाइज करना पड़ा, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर के नीचे रूट को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज कैसे होता है वीडियो, अगर आपको ये रेशनलाइज करना नहीं आता तो हम वीडियो बनाते हैं। 10th क्लास में आपने बहुत डिटेल में स्टडी किया था। अभी हमारे लेटेस्ट वीडियो 9th क्लास के भी आएंगे, तो वहां से आप लोग रेशनलाइजेशन अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो रेशनलाइज करने के बाद हमने जो LHS की वैल्यू सॉल्व की थी, वही वैल्यू RHS की मिल चुकी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। टेन का सेकेंड पार्ट भी करिए, HW करिए, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 में 1 to लेके 4th पार्ट दिए गए हैं। तो एक मैं पहला कर देता हूं और एक नीचे कर दूंगा। साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बराबर लाना है साइन 30 डिग्री की वैल्यू। ये क्वेश्चन बहुत पहले भी किया जा चुका है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos की √3/2 माइनस 1/2 और ये वैल्यू 1/2। ये हमने लिया है LHS। क्या लिया बेटा? LHS ले लिया। तो ये आ जाएगा √3, 3/4, 1/4, तो आ जाएगा 2/4। ये कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, LHS निकाल लिया। अब यहाँ पे RHS ले लो, RHS एक ही है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो हमने क्या प्रूव किया कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। मैं फिर बता रहा हूं कि अगर आप लोगों ने अपने एंगल्स की टेबल्स को बहुत अच्छी से मेमोराइज किया है, तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे। बहुत ही आपको फील इसको लगाने में बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट कर दे रहे हैं। थर्ड पार्ट करिए। 2 साइन 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। आपको दिखाना है साइन 60 डिग्री। तो LHS लेते हैं। LHS लेंगे तो 2 साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री, तो 2 × 1/2 और उसकी वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा √3/2। तो RHS ले लेंगे। RHS क्या होगा? RHS है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 की डिग्री √3/2 होती है। तो यहाँ से LHS इज इक्वल टू हो चुका है RHS। हेंस ये हमें प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS साइड दोनों बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको है, एक जगह 45 फिल करना है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नो, देखो बच्चे, जो आपको होमवर्क हमारे द्वारा दिया जाता है वो आप करिए जरूर।
और करने के बाद बताइएगा जरूर कि हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं या नहीं कर पाए हैं, जिससे मुझे अनुमान लगेगा कि हम आप लोग हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। वेरीफाई। तो पहला क्या है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये मुझे प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए के प्लेस पे कितना रखना हमें 45, ए की जगह पे कितना रखना है 45। तो 2 इंटू 45 LHS ले रहे हैं, LHS। तो साइन हो जाएगा 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू 1। अब RHS लेंगे तो RHS में इसमें वैल्यू रखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और ए की वैल्यू कितनी रखनी है 45। तो 2 साइन 45 इंटू कॉस 45। तो यहाँ पे 2/1/√2 इंटू 1/√2। तो 2√2√2 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी। तो LHS बराबर आ गया RHS। ओके बच्चों, तो आप ये देख रहे हैं कि सारे वीडियोस बहुत ही अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं। क्योंकि मेन क्या है, मेन में फिर रिपीट करूंगा, मेन है आपको सारे टी रेशियोज की वैल्यू को स्पेसिफिक एंगल पे याद रखना। तो जिन बच्चों ने ये वैल्यू याद कर ली है उनको क्वेश्चंस लगाने में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो कंटिन्यू वीडियोस ऐसे ही आते रहे, इसके लिए आपको एक काम करना है, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और अपने जो ग्रुप्स हैं, स्टडी ग्रुप्स आपने बना रखे हैं, उनको मोटिवेट करिए, इसको भेजिए। हमारा प्लेटफॉर्म नया है तो थोड़ा सा चमक नहीं है, बाकी क्वेश्चंस जो मैं कर रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक है, विदाउट एरर फ्री हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट करिए, हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। अगर आपकी क्वेरीज रहेंगी तो उन क्वेरीज को आपको उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट देख लो। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो अब a की वैल्यू क्या रखना है, a इक्वल टू 30 डिग्री रखना है। क्या रखना है, a इक्वल टू 30 डिग्री। तो LHS ले लो, LHS लेते हैं हम लोग cos 2a और a इक्वल टू कितना रखना है 30 डिग्री। तो cos 2 इंटू 30 डिग्री कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, इसी तरीके से RHS ले लो। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ पे a की वैल्यू 30 डिग्री रखना है। ठीक है, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एलसीएम 1/3 और यहाँ पे 1 प्लस 1/3। एलसीएम लेते हैं 3 माइनस 1/3, तो यहाँ पे 3 प्लस 1/3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 और ये ऊपर 3 चला जाएगा, यहाँ पे 4, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1/2। तो आप लोग देख रहे हैं कि LHS बराबर जो है RHS मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस लगाना सीख लिया है। तो आप डू ऑल पार्ट करना है, यहाँ पे डू ऑल पार्ट ऑफ 13 के सारे पार्ट आप करके लाइए। और अगर आपके सारे पार्ट हो जा रहे हैं तो कमेंट में करिए कि हमने ये क्वेश्चन लगा लिया। अगर आपको नहीं लगाना आ रहा, आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर दें, जिससे हम आपका क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। में भी दो पार्ट है। अब a की वैल्यू दी गई 60 और b की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। तो आपको वेरीफाई, मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ। cos a प्लस b इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a और साइन b, ये आपका क्वेश्चन है। तो LHS लेते हैं तो cos a प्लस b
तो cos a प्लस बी तो cos 60 प्लस 30 डिग्री तो हो जाएगा cos 90। cos 90 की वैल्यू 0। इसी प्रकार से RHS ले लो, RHS लेते हैं तो RHS लेंगे तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो यहाँ पे cos a कितना हो जाएगा, cos a हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पे cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/2 माइनस √3/2 और यहाँ पे √3/2। मैं बेटा वैल्यू एक एक करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वैल्यू अगर कर करके बताएंगे तो हमारे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 1/4 माइनस 3/4। अरे ये cos 60 की वैल्यू होती है √3/2 तो ये हमारा आ जाएगा √3 और 60 की वैल्यू 60 की वैल्यू 10 60 की ये 1/2। इसमें cos 60 की 30 की वैल्यू होती है 3/2 और cos 30 की वैल्यू cos A cos B। यहाँ पे cos 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू 30 की वैल्यू 3 आ गया। cos 90 cos 30 cos यहाँ पे आ गया 30 डिग्री 1/2 cos 30 डिग्री यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन रिटर्न में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। cos 30 तो ये आ जाएगा 3/4 तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 और ये √2 ये तुम्हारा जो cos 30 √2 1/√2 तो √30 माइनस 3/4 14 तो दोस्तों यहाँ पे cos है cos 91 थी cos 30 cos b cos a की जगह पे 60 डिग्री b की जगह 30 डिग्री तो 30 √3/2 ठीक। यहाँ पे cos 60 cos 30 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 1/√2। अरे यहाँ पे बेटा साइन है साइन 30 है तो ये आ गया, ये गलत हो गया था, यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख दिया था, यहाँ पे साइन है। अब तो वैल्यू सही आ गई, ये भटक के क्या आ जाएगा 0 तो ये वेरीफाई हो गया। थैंक यू बच्चों, अगर कंटिन्यू सीरीज आ ही रही है आप उसको लगाते रहिए। धन्यवाद।